प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं से एनसीसी के साथ जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि विकसित भारत में युवाओं की बड़ी भूमिका है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट जरूर मौजूद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसके केंद्र में रहे युवा। पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी में जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की भी घोषणा की, जो अगले साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी और अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट की संख्या करीब 40% हो गई है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ें। पीएम मोदी ने युवाओं के प्रयास की भी सराहना की, जो व्यक्तिगत प्रयासों से यह समूह बनाकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र का भी जिक्र किया। वीरेंद्र बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से बुजुर्गों को मिल रही सुविधा पर भी बात की। आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी, इसे बैंकों में जाकर बुजुर्ग को खुद जमा करना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजुर्गों को कितनी असुविधा होती थी। अब यह व्यवस्था बदल चुकी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई है। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता। बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत न आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वहीं मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विदेश में रह रहे भारतीयों की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कैरेबियाई देशों का दौरा किया था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कैरेबियाई देश गुयाना में भी मिनी भारत बसता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी जिक्र किया और कहा कि इस अभियान के तहत 5 महीने में ही 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कचरा प्रबंधन के लिए शुरू हुए इनोवेशन की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने गौरैया बचाने के लिए चल रहे अभियान का भी जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कुछ एनजीओ और सामाजिक समूहों का जिक्र किया, जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।